नमस्कार। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम पिछली वीडियो में जिस प्रकार से हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किसी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करेंगे। ठीक है। अब सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का मतलब होता है द्विघात दो घात होनी चाहिए, और सूत्र का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा जिसको हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से उसके मूल्य डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी विधि नहीं है, ना कोई ऐसे मेथड है कि गुणनखंड करने पड़े या पूर्ण वर्ग बनाने पड़े। इसमें सीधे सीधे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें सिर्फ उसके मान रखने और डायरेक्ट हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मान स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से ही। और ये द्विघात समीकरण जो है वो अधिकतर बहुत जगह काम आता है, और इसका जो मूल निकालते हैं, हल निकालते हो, वो इस फॉर्मूले से कोई भी द्विघात समीकरण हो, कैसा भी द्विघात समीकरण, गुणनखंड नहीं हो रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तब भी ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट उसके मूल निकाल सकता है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, द्विघात समीकरण का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है और अचर पर सी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए है और एक्स का गुणांक बी है, और अचर पर जिसे कांस्टेंट कहते हैं ये सी है। तो यहाँ पे ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू सी। यहाँ पे ये सूत्र द्वारा का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम हल करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है जिसका ये फॉर्मूला प्रसिद्ध श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या सूत्र द्वारा कहते हैं, बात एक ही है। तो ये श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये फॉर्मूला स्थापित किया। तो इन्हीं के नाम पर हमने यहाँ पे इन्हीं के नाम पर इसका जो सूत्र का नाम श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रूट पूरे में है। यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें जो द्विघात समीकरण, इसका मतलब इसके दो मूल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस माइनस लिया है, प्लस का मतलब एक बार प्लस लेते हैं, माइनस का मतलब एक बार माइनस लेते हैं। तो अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं किस प्रकार से इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कोई द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हम इस सूत्र द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे हम देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमें इसमें एबीसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें एबीसी क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसके आगे इसको तुलना करो इससे, इस समीकरण से, मानक समीकरण की तुलना करो, तो a बराबर क्या निकलेगा, 1। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 माना जाता है। इसी प्रकार x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b बराबर इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे x गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है। अब इसके बाद यहाँ पे c इक्वल टू 3, यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है। तो यहाँ पे हमारे जैसे ही हमने इनकी तुलना की, तो यहाँ पे a बराबर 1 आ गया, b बराबर 4 आ गया, c बराबर 3 आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मेन चीज ये है कि सबसे गलती कहाँ पे होती है, अक्सर यहाँ पे होती है माइनस हम भूल जाते हैं या गायब हो जाता है। यहाँ पे माइनस गायब नहीं करना है, ये माइनस बी के साथ रहता है फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो
जैसे यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे प्लस लिखा है हमने, अगर -4 होता तो माइनस। तो इसका एग्जाम्पल दूसरे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से मतलब चिन्ह रखते हैं, चिन्ह भी रखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखा, प्लस है तो प्लस रखा, और प्लस है तो प्लस रखा। यदि माइनस भी होता है तो माइनस भी जरूर रखते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रख दो एक्स बराबर -b का मतलब होता है 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे सब मान रख दिया। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे नीचे 2a होता है, ये क्या है, a है, a तो a यहाँ पे भूल मत जाना, यहाँ पे गलती अक्सर यहीं पे भी हो सकती है हमारी। यहाँ पे 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 12 अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस माइनस रूट 4 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे माइनस के 4 प्लस माइनस 2 आएगा, रूट 4 का 2। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसके दो मूल होते हैं तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इसी प्रकार हमारे यहाँ पे रूट निकल आएंगे। तो यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लस लेने पर तो यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे x बराबर आएगा -4 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब प्लस जैसे ही हमने यहाँ प्लस लेने पर कहा तो यहाँ इस माइनस को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1। x बराबर क्या आ गया, -1। अब इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे माइनस लेने पर तो माइनस जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर -4 -2 अपॉन 2 इक्वल टू -6 अपॉन 2 इक्वल टू -3। तो x बराबर -3 तो x बराबर -1 x बराबर -3 ये इसके क्या हो गए, दो मूल हो गए जिसे दो हल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको क्या आइडेंटिफाई करना है, एबीसी को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे वैल्यू, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको -1 और -3 इसके मूल निकल आए 2 बार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल किया था वो क्या था, x² प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसमें तो देखो ये जो द्विघात समीकरण था इसको हम उस प्रकार गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो द्विघात समीकरण है इसको भी देखो, यहाँ पे 2 या 6, यहाँ पे 5 है, इसके गुणनखंड करना मुश्किल है, मतलब मध्य पद को तोड़ना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे फॉर्मूले ऐसे द्विघात समीकरण है तो ये जो द्विघात समीकरण है इसको आसानी से द्विघात सूत्र द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से, वही चीज है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें एबीसी को फाइंड आउट करना है। तो a कितना है, जब तुलना करेंगे तो x² का गुणांक क्या होता है, a का मतलब 2 हो गया, x का गुणांक b होता है तो b बराबर 5 हो गया और c बराबर 3 हो गया। ठीक है, c बराबर 3 हो गया। तो इस प्रकार से a b c के मान हमें पता चल गए। अब इसके बाद हम करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू है ए बी सी की यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस माइनस रूट b का मतलब 5 के स्क्वायर, a 4, a का मतलब होता है 2 और 3, c का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पे एबीसी का कैलकुलेशन करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का 5 आएगा प्लस माइनस रूट 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 और 4 दूनी 8 3 24 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखना क्या है कि a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या था 1 था, क्योंकि s² के साथ यहाँ पे 2 है। यहाँ पे पिछले सवाल में क्या था, यहाँ से स्क्वायर गुणा 1 था। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ठीक है, अब इसके बाद -5 यहाँ पे आएगा तो बराबर -5 प्लस माइनस रूट यहाँ पे कितने 25 में से 24 गए, कितना बचा 1 इक्वल टू यहाँ पे बटे 4। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया ये। अब इसका 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1 आएगा बटे 4। अब इसके बाद वही करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर
तो यहाँ पे आएगा x बराबर -5 प्लस 1/4। तो यहाँ पे -4/4 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ गया -1। तो पहला मूल निकल आया। अब इसके बाद माइनस लेने पर तो यहाँ पे x बराबर -1 -5 हो गया। यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा -6/4। तो 2 का भाग कर देंगे तो -3/2। तो ये दूसरा निकला है। तो इस प्रकार से हम दोनों मूल आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है और आसानी से सब पर अप्लाई की जा सकती है, चाहे उसकी गुणनखंड हो या ना हो, हम आसानी से इसमें फॉर्मूले से दोनों मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं। अब कुछ सवाल तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए हम इसको देंगे कि किस प्रकार से इसको आपको अभ्यास करना है और इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। 2x² - 3x + 1 = 0 और x² + 6x + 7 = 0, x² + 5x + 6 = 0। अब इन तीनों द्विघात समीकरण को किस सूत्र द्वारा हमें हल करना है।